दगाबाज ड्रैगन। नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। चीन एक ऐसा दगाबाज पड़ोसी जो दावे तो दोस्ती के करता है लेकिन हमेशा भारत की पीठ में छुरा घोंपता आया है। 1962 में भी उसने यही किया और 2020 में भी। हालांकि इसके बीच में 1967 और 1975 में भी वो इस तरह का दुस्साहस कर चुका है जिसका भारत की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिया गया था। लेकिन इस बार उसे करारा जवाब मिलेगा क्योंकि भारतीय सेना को अब खुली छूट मिल चुकी है। 4 दशक बाद उसने जो हिंसक झड़प का दुस्साहस किया उससे देश गुस्से में है, सेना गुस्से में है और सेना को मिल चुकी है स्पेशल पावर। इसीलिए अब चीन को करारा जवाब मिलेगा। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। भारत और चीन सीमा पर गुस्से का बारूद सुलग रहा है। देश के अंदर भी ठीक वैसा ही गुस्सा है क्योंकि चीन ने फिर से भारत की पीठ पर खंजर जो घोंप दिया है। देश बदला मांग रहा है। वहीं माहौल को शांत करने के लिए दिल्ली से लेकर बीजिंग तक हाई लेवल की बैठकों का दौर जारी है। एलएसी पर ड्रैगन ने दिखाई औकात। 45 साल बाद एलएसी पर खूनी झड़प। चीन ने एक बार फिर भारत की पीठ में घोंपा खंजर। भारत के एक ऑफिसर समेत 19 जवान शहीद। जवाबी कार्रवाई में चीन के 43 सैनिक हताहत। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। भारत में एक बहुत पुरानी कहावत है, मुंह में राम बगल में छुरी। दगाबाज चीन पर यह कहावत बिल्कुल फिट बैठती है। एक तरफ तो चीन लगातार शांति का पाठ पढ़ा रहा है, वहीं दूसरी ओर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा और अब तो ड्रैगन ने सारी हदें पार कर दी। एलएसी पर जारी पिछले करीब 2 महीने से जारी तनाव को खत्म करने के लिए अभी बातचीत का दौर जारी ही था कि 15-16 तारीख की दरमियानी रात को गालवान घाटी में चीनी सैनिकों ने एक फुल प्रूफ प्लान के तहत भारतीय फौज पर हमला किया। दोनों देशों के बीच कई घंटे तक चली इस खूनी झड़प में भारत के एक कमांडिंग ऑफिसर समेत 19 जवान शहीद हो गए। वहीं भारत की ओर से की गई जवाबी कार्रवाई में चीन के भी करीब 43 जवानों के हताहत होने की खबर है। हालांकि खास बात यह कि इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद दोनों ओर से गोलियां नहीं चली। आपको बता दें, एलएसी पर करीब 45 साल बाद ऐसा हुआ जब दोनों देशों के बीच इस तरह की हिंसक झड़प हुई। घटना बड़ी थी, लिहाजा मामले को शांत करवाने को लेकर दोनों देशों के बड़े सैन्य अधिकारी एक दूसरे के संपर्क में बने हुए हैं। लेकिन सवाल फिर वही कि आखिर चीन अपनी धोखेबाजी वाली नीति से बाज क्यों नहीं आता। आखिर इस बार चीन की ये चालाकी उस पर ही भारी पड़ती दिख रही है। ये सही है कि हमने अपने 20 जवानों को खोया, लेकिन अगर न्यूज एजेंसी ANI की माने तो चीन को इससे कहीं ज्यादा नुकसान हुआ। खबर के मुताबिक चीन के एक बड़े ऑफिसर समेत 43 सैनिक या तो मारे गए या फिर गंभीर रूप से घायल हैं। हालांकि चीन की तरफ से आधिकारिक तौर पर अभी इसे लेकर कुछ नहीं कहा गया और शायद कहा भी ना जाए क्योंकि चीन की ये नीति होती है कि वो इस तरह के आंकड़े छुपाता है। हालांकि चीन की पोल खुद वहां की सरकारी मीडिया खोल रही है। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स के पत्रकार ने चीनी सैनिकों के नुकसान होने की बात कबूली। इतना ही नहीं, खबर है कि घटना वाले स्थान पर देर रात चीन की ओर से कई हेलीकॉप्टर मंडराते हुए दिखे, जिसे लेकर आशंका जताई जा रही है कि ये हेलीकॉप्टर घायल सैनिक और शव को लेने आए थे। चाइना बॉर्डर पे हुआ धक्का मुक्की की कार्रवाई हुई, उसमें ऐसी खबरें आ रही हैं कि चाइना के भी कुछ लोग हताहत हुए हैं।
पर अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन जो चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, क्योंकि इतने बड़े जो लेवल पे आपस में धक्का मुक्की हुई है और एक दूसरे को पुश किया गया है, तो निश्चित तौर पे कुछ कैजुअल्टी तो उनकी हुई होंगी, क्योंकि वहां पे कुछ हेलीकॉप्टर भी देखे गए होंगे। और खास तौर से ये होता है कि ऐसे इलाके से कैजुअल्टी को ले जाना मुश्किल होता है, तो हेलीकॉप्टर से ही पॉसिबल होता है। वहीं इस घटना पर चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने अपनी सफाई दी है, जिसके मुताबिक चीन ने आरोप लगाया कि भारत के सैनिकों ने चीन की सीमा में घुसने की कोशिश की। हालांकि भारत ने चीन के इन आरोपों को सिरे से नकारते हुए साफ कर दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, इस तरह की घटना को रोका जा सकता था। घटना वाले दिन चीन ने स्थिति को बदलने का प्रयास किया, जिसे लेकर दोनों देशों के सैनिकों में झड़प हुई और इस घटना में दोनों पक्षों को नुकसान पहुंचा। जो भी एक डी-एस्केलेशन और अलग होने की जो बातें हो रही थी वो पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं हो रही है, और चाइना जो है वो अपनी उस ओर को लिए बैठा है कि गलवान वैली वो उसकी है। ये वहां झड़प हुई है, वहां गलवान दरिया जो है मोड़ लेता है और भारत की टेरिटरी में एंटर करता है, और उसके ऊपर जो पोस्टें हैं वो उनको डोमिनेट करना चाहता था, जबकि ये इंडियन की टेरिटरी थी। और जब विड्रा हुए तो उसको चेक करने के लिए जो भारतीय सेना थी उसकी एक पार्टी टुकड़ी गई, और जब देखा तो वहां अभी भी उनके ट्रुप्स बैठे हुए थे। तो उसको डिस्कशन करने के लिए कमांडिंग ऑफिसर और दूसरे जवान गए, 7 अफसर गए, लेकिन उतने में उन्होंने आके, चाइनीज ने आके हमारी पार्टी के ऊपर हमला किया। चीन की गुस्ताखी बड़ी है, लिहाजा भारत इसे हल्के में लेने के मूड में बिल्कुल नहीं। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सैन्य प्रमुख, विदेश मंत्री एस जयशंकर और गृह मंत्री अमित शाह के साथ कई दौर की मीटिंग कर आगे की रणनीति पर चर्चा की, जिसकी विस्तृत जानकारी पीएम मोदी को दी गई है। और अब खबर है कि भारत ने एलएसी पर अपने सैनिकों को जवाबी कार्रवाई की पूरी छूट दे दी है। देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है, और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। चीन को सबक सिखाने के लिए पीएम मोदी ने 19 तारीख को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। मतलब साफ है, चाहे हालात कैसे भी हों, चीन को सबक सिखाने के लिए देश को भरोसे में लेकर फुल प्रूफ प्लान पर काम जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चीन की हरकतों को देखते हुए भारत किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। वहीं इस पूरे विवाद पर यूएन और अमेरिकी भी नजरें बनाए हुए हैं, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है, ड्रैगन की हर हिमाकत का करारा जवाब मिलेगा। हर हिमाकत का मिलेगा जवाब। भारतीय फौज की है तैयारी पूरी। चीन लगातार बढ़ा रहा तनाव। अब नहीं चलेगी चीन की दादागिरी। ये है नया हिंदुस्तान। ये नए दौर का भारत है, जिसकी हमेशा से ये नीति रही, पहले किसी को छेड़ेंगे नहीं, और अगर कोई हमें छेड़ता है तो उसे छोड़ेंगे भी नहीं।
और अब जबकि चीन ने हिमाकत कर दी है, भारत भी पूरी ताकत से जवाब देने की तैयारी कर रहा है, जिसके तहत चीन से सटे हिमाचल के बॉर्डर पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया। तनाव को देखते हुए हिमाचल पुलिस जो है पूरी तरह से अलर्ट है। गृह विभाग की तरफ से पिछले कल ही जो है अलर्ट जारी किया गया था। खासकर जो 2 जिले हैं हिमाचल के, किन्नौर और लाहौल स्पीति, जिसकी सीमा जो है चाइना के साथ लगती है। पुलिस मुख्यालय के बाहर हम खड़े हैं और यहाँ से जो है इन दोनों जिलों की पुलिस को जो है अलर्ट जारी किया गया है। हर छोटी बड़ी घटना पर जो है नज़र रखने के निर्देश दिए गए हैं और जो दोनों जिला के एसपी है उनसे ये कहा गया कि जो भी इनपुट मिलता है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा है, वो तुरंत जो है साझा कर दिया जाए। इसके अलावा जो सीमावर्ती इलाके हैं वहाँ पर जितने भी थाने चौकी हैं वहाँ उनको जो है और ज़्यादा सतर्क रहने के निर्देश यहाँ से दिए गए हैं। यहाँ पर राज्य सरकार भी पल पल की अपडेट जो है यहाँ से दे रही है। जो भी इनपुट केंद्र की तरफ से मांगा जा रहा है वो राज्य सरकार की तरफ से यहाँ से दिया जा रहा है। चीन का हिमाचल से कई किलोमीटर का एरिया लगता है। ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि से हिमाचल का सतर्क होना बेहद जरूरी है। प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने आश्वस्त किया कि चीन से लगती सीमा पर पूरी चौकसी बरती जा रही है। परिस्थिति में हमने हिमाचल प्रदेश के अंदर भी जो है वो अलर्ट जारी किया है, पर्टिकुलरली किन्नौर डिस्ट्रिक्ट जहां हमारी सीमाएं तिब्बत के साथ लगती हैं। और हमने केंद्र सरकार को इस बारे में भी अवगत कराया कि पिछले कुछ अरसे में 2 बार चाइना का हेलीकॉप्टर भारत की सीमा में किन्नौर के इसमें जो है वो आकर के जो है वो देखा गया। उधर चीन विवाद को लेकर विपक्ष ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए और सीमा पर क्या हालात है उसकी सही जानकारी मांगी। आज जब देश में इस घटना को लेकर भारी आक्रोश है तो प्रधानमंत्री को सामने आकर देश को सच्चाई बतानी चाहिए कि चीन ने हमारी सरजमी पर कब्जा कैसे किया। भारत चीन के विवाद ने भारत में न सिर्फ विपक्षी नेताओं की चिंता बढ़ाई बल्कि अब पूरी दुनिया इस घटना को बड़ी बारीकी से देख रही है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने एक बयान जारी कर कहा, भारत और चीन के सैनिकों के बीच एलएसी पर जो स्थिति बनी उस पर हमारी नजर है। दोनों देश आपसी सहयोग और शांति से इस तनावपूर्ण स्थिति से निपटना चाहते हैं। 2 जून को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच इस मुद्दे पर चर्चा भी हुई थी। भारत हर हाल में अपने सैनिकों की शहादत लेने को बेताब है और चीन के रवैये को देखते हुए ऐसा कहीं से नहीं लगता कि ये मसला बातचीत के जरिए सुलझने वाला है। लेकिन भारत ने भी अब ठान लिया है कि ड्रैगन जिस भाषा में समझेगा उसे उसी भाषा में समझाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ऐसा ही कुछ हुआ 1962 में भी। उस वक्त भी हालात कमोबेश आज जैसे ही थे। सीमा पर जो क्षेत्र तब विवादास्पद थे वो आज भी वैसे हैं। तब भी कुछ सैन्य विशेषज्ञ चीन से संभावित खतरों के लिए चेतावनी दे रहे थे, जिन्हें नजरअंदाज करते हुए तब भी वार्ताओं का दौर जारी था। लेकिन नतीजे में हमें मिला सिर्फ धोखा और युद्ध। इसीलिए इस बार 1962 जैसी गलती नहीं होनी चाहिए। सन 1962 एक ऐसा साल जिसे हिंदुस्तान कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि ये वो साल था जब एक पड़ोसी ने भारत की पीठ में खंजर घोंपा था। ये वो दौर था जब हिंदी चीनी भाई भाई जैसे नारे भी खूब गूंजा करते थे। लेकिन तभी चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया और 1962 के मई जून में अचानक सीमा पर गोलीबारी की घटनाएं बढ़ गई। चीनी सेना की कई टुकड़ियां भारतीय सीमा के भीतर घुस आई। भारतीय सेना के पास इनका मुकाबला करने के लिए ना तो पर्याप्त हथियार थे और ना ही सैनिक। भारत अब अमेरिकी मदद लेने की दिशा में बढ़ने लगा, लेकिन 22 नवंबर को अचानक ही चीन ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी। इस युद्ध का अंत भी इसकी शुरुआत की ही तरह एक रहस्य था।
नेफम ने चीन ने अपने सैनिकों को मैकमहन लाइन से पीछे कर लिया और लद्दाख क्षेत्र में भी वो उस स्थिति में वापस लौट गए जो युद्ध से पहले थी। चीन ने अचानक ही अपने सैनिकों को वापस बुलाकर युद्ध विराम की घोषणा क्यों की? इस सवाल के जवाब में भी सिर्फ कयास ही लगाए जाते रहे। अमेरिका और ब्रिटेन का भारत को समर्थन करना और हथियार भेजना भी एक कारण माना जाता है जिसने चीन को युद्ध विराम पर मजबूर कर दिया था। वहीं एक तर्क ये भी दिया जाता रहा है कि सर्दियों में वो सारा इलाका बर्फ से ढक जाता है। ऐसे में चीन ज्यादा समय तक अपने सैनिकों को मदद नहीं पहुंचा सकता था, इसलिए उसके पास लौट जाने का ही विकल्प बचा था। ऐसे में सवाल ये है कि अगर चीन 1962 में आगे बढ़कर वापस लौट सकता है तो आज के हिंदुस्तान के सामने वो हमला करने की हिम्मत कैसे जुटा सकता है? लेकिन फिर भी भारत को ड्रैगन की शातिराना गतिविधियों को हल्के में लेने की गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो पीठ में छुरा घोंप सकता है उस पर किसी भी तरह का भरोसा करना खतरनाक साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। 1962 कोई भारत चीन के बीच आखिरी लड़ाई नहीं थी। चीन ने इसके बाद भी 2 बार ऐसा ही दुस्साहस किया, लेकिन दोनों बार वो हिंदुस्तान से पिट गया। लेकिन 4 दशक बाद फिर उसने सीमा पर खून बहाकर भारत का खून खौलाने की गलती कर दी है। 1967 में भारत से पिट चुका चीन। पिटकर भी ड्रैगन का दिमाग नहीं आया ठिकाने। इस बार फिर ड्रैगन ने की है बड़ी गलती। भारत और चीन का बॉर्डर, जहां पिछले 4 दशकों से हिंसा नहीं है, लेकिन सोमवार रात यानी 15 जून को अचानक वहां खून बहना शुरू हो गया। ऐसा करीब 45 साल बाद हुआ कि भारत चीन बॉर्डर पर हिंसा में किसी सैनिक की शहादत हुई। वैसे माना जाता है कि एलएसी बॉर्डर पर आखिरी फायरिंग 1967 में हुई थी, यानी 53 साल पहले। ये हिंसक झड़प सिक्किम में हुई थी। चीन वहां इसलिए चिढ़ा हुआ था क्योंकि 1962 की जंग के बाद भारत उस इलाके में अपनी स्थिति लगातार बेहतर कर रहा था। 1967 की जंग में भारत के 80 जवान शहीद हुए थे, वहीं चीन के करीब 400 सैनिक मारे गए थे। दोनों देशों की तरफ से आखिरी गोलीबारी 1967 में जरूर हुई थी, लेकिन इसके 8 साल बाद भी चीन ने घात लगाकर हमला किया। 1975 के इस हमले में 4 भारतीय सैनिक शहीद हुए। तब भारत सरकार ने कहा था कि चीन ने सीमा क्रॉस की, लेकिन हर बार की तरह चीन ने इससे इनकार किया। लेकिन इसके बाद दोनों देशों की तरफ से बॉर्डर पर एक भी गोली नहीं चलाई गई। लेकिन अब कोरोना वायरस पर खुलती पोल के बीच चीन बौखलाया हुआ है और खुद मुसीबत को दावत दे रहा है। वैसे भारत चीन के बीच तिब्बत भी एक अहम मसला रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तिब्बत के लिए कहा था कि अगर भारत ने तिब्बत को मान्यता दी होती जैसी 1949 में चीन को दी गई थी, तो आज भारत चीन सीमा विवाद ना होकर तिब्बत चीन सीमा विवाद होता। वहीं पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि चीनियों ने तिब्बत को लूटा है। तिब्बत को चीन के शिकंजे से आजाद कर उसे तिब्बतियों को सौंपना होगा। सबसे तल्ख टिप्पणी समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने की थी। उन्होंने कहा था कि कौन कौम अपने बड़े देवी देवताओं को परदेश में बसाती है, वो भी शिव और पार्वती को। मैकमोहन रेखा हिंदुस्तान और चीन की रेखा तो है नहीं, अगर मानी गई तो कैलाश मानसरोवर उसकी रखवाली में रहेगा। ये 3 अलग अलग राजनीतिज्ञों की टिप्पणी थी, लेकिन तिब्बत को लेकर भारत हमेशा अपनी नीतियों को स्पष्ट नहीं कर पाया। तिब्बत स्वतंत्र देश रहा। सन 1821 के चीन तिब्बत युद्ध में तिब्बत की जीत हुई थी। तिब्बत चीन का मुख्य शासक भी रहा। 1947 में नई दिल्ली में अफ्रो एशियाई देशों के सम्मेलन में तिब्बत ने देश के रूप में हिस्सा लिया था। तभी से तिब्बत भी भारत चीन के बीच तकरार की वजह बना। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो फौज तैयार है, देश तैयार है। इस बार ड्रैगन के हर दुस्साहस का करारा जवाब मिलेगा। इस खास पेशकश में भी के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल पर लगातार जारी है। इजाजत दीजिए, नमस्कार।
देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा।